अगर जीवन में बार बार दुख आ रहा है, अगर मन अशांत रहता है और अगर भगवान को मानने के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहे, तो हो सकता है आप शिव को जानते ही नहीं। हर हर महादेव। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण की वह दिव्य कथा, जहां से महादेव को समझने की असली यात्रा आरंभ होती है। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन था, जहां अनेक आर्षि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन सभी आर्षि एकत्र हुए और उन्होंने सोचा कि कलयुग में मनुष्य दुखी है, धर्म कमजोर हो रहा है और लोगों का मन भटक रहा है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सरल भी हो और मनुष्य को मोक्ष भी दे सके। तभी सभी आर्षियों की दृष्टि महान आर्षि सूतजी पर पड़ी। आर्षियों ने उनसे निवेदन किया कि वे ऐसा ग्रंथ बताएं जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सार हो। सूतजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि संसार में कोई ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो वह है शिव पुराण। शिव पुराण केवल कथा नहीं है, यह स्वयं महादेव की चेतना है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण को सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका भय समाप्त हो जाता है और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी ज्ञान और धर्म अंत में शिव में विलीन हो जाते हैं। महादेव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे आदि भी हैं और अंत भी। महादेव केवल कैलाश पर ध्यान करने वाले देवता नहीं हैं। वे योगियों के योगी हैं, भक्तों के लिए पिता समान हैं और अधर्म के लिए रुद्र रूप में संहारक भी। जो शिव को समझ लेता है, उसे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कलयुग में न कठोर तप संभव है और न बड़े यज्ञ। इस युग में केवल शिव कथा का श्रवण और एओएम नमः शिवाय का जप ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। महादेव को पाने के लिए किसी दिखावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। इस प्रकार शिव पुराण का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि शिव ही परम सत्य हैं, शिव ही शांति हैं और शिव ही मोक्ष का द्वार हैं। अगर आपको यह शिव कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे महादेव निराकार क्यों हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।